हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस आप लोग प्रॉपर देख ही रहे होंगे। माइंड मैप के माध्यम से आप लोगों को माइंडली टच करते हुए आपको याद करने में काफी हेल्प कर रहे होंगे। तो उसी की कड़ी को आगे लेते हुए आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग अक्सर उससे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अवगत भी होगा। तो उसी को आज हम जो बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी डेट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए माइंड मैप के माध्यम से शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ईयर एक ही था दोनों का, तो इनका भी काफी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन दो पे हम चर्चा करते हैं। अब बंगाल विभाजन जो हुआ था, कब हुआ था आप सबको पता भी है। ईयर क्या था? 1905। और सेम ही चीज स्वदेशी आंदोलन भी कब चला था आप लोग पता भी होगा, 1905। दोनों की जो ईयर था सेम था, लेकिन कुछ डेट है। अक्सर डेट ही पूछी जाती, किस दिन घोषणा की गई थी, किस दिन उसको स्टार्ट किया गया था। तो उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले ये ले लेते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। उस समय वायसराय वो तो आपको पता है लॉर्ड कर्जन महोदय थे। तो कहने का मतलब अब घोषणा इसकी कब हुई थी, ध्यान रखो। घोषणा, ये तो घोषणा हो गई। घोषणा के बाद फिर प्रभावी यानी लागू कब से हुआ था? प्रभावी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभावी कब हुआ था? साथ में शोक दिवस कब मनाया गया था? शोक दिवस कब मनाया गया था? और इसी क्रम में एक और भी चीज थी, राखी दिवस भी मनाया गया था। क्या? राखी दिवस। राखी दिवस था तो पूरे बंगाल में इसी दिन मनाया गया था। और किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर यह मनाया गया। तो अब पहला घोषणा जब देखते हैं, घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905, यानी 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। प्रभावी यानी इसका प्रभाव कब हुआ था? 16 अक्टूबर। कब से? 16 अक्टूबर 1905, यानी 16 अक्टूबर से वो हुआ था। साथ ही शोक दिवस कब मनाया गया था? शोक दिवस भी जब प्रभावी हुआ था उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। साथ में शोक दिवस जो था कहाँ हुआ था? ध्यान रखो, ये हमारे पूरे बंगाल में, ठीक। क्योंकि उस समय बंगाल काफी बड़ा था। आपका जो उड़ीसा था, असम था और बिहार था, ये सभी स्टेट मिलके ही बंगाल का
निर्माण कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरे बंगाल में मनाया। अब राखी दिवस जो था हमारे जो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर, यानी सुझाव पर मनाया गया था, क्योंकि उस समय जो मेन उद्देश्य था किसका, ब्रिटिश लोगों का क्या था, जो एकता थी बंगाल में, जो एकता बनी थी, उस एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था। तोड़ा कैसे जाए, जब आपस में लड़ाया जाए, जैसे हिंदू मुस्लिम को, अन्य कास्ट को, तो उसके माध्यम से, तो राखी दिवस के माध्यम से इसको कोशिश ये की गई थी कि अप्रभावी बनाया जाए। अब इसी में ध्यान रखो कि बंगाल विभाजन में प्रभाव क्या पड़ा था, इसके दो भाग कर दिए गए थे, यानी टू पार्ट हो गए थे। एक हमारा कौन सा, पूर्वी, यानी पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। कौन सा, जैसे पूर्वी बंगाल, और सेकेंड जो था हमारा पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव था, अब पूर्वी बंगाल में क्या पार्ट था वो भी देखना होगा, क्योंकि पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र आ रहा था वो हमारा क्या था, एक तो खुद पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, और इसी में प्लस असम था। ये जो एरिया था हमारा किसमें था, और इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ था, ढाका। ठीक, तो इस प्रकार से पूर्वी बंगाल का ये स्थिति। उसी प्रकार हमारा पश्चिमी, और पश्चिमी में क्या क्या पार्ट वो थे, वो लोग, वो भी ध्यान रखो। पश्चिम में जैसे आपका एक तो पश्चिमी बंगाल हो गए, पश्चिम का जो भाग था पश्चिमी बंगाल, प्लस आपका उड़ीसा और बिहार, और कौन से थे, प्लस उड़ीसा प्लस बिहार। ये जो एरिया था इसको मिलाते ये सारी चीज डिवाइड की गई थी। तो इस प्रकार ये हमारा बंगाल विभाजन का जो क्रम था उसी प्रकार से ये था। तो इस प्रकार से मेन इसका उद्देश्य हमारा यही था कि जो एकता थी उस एकता को तोड़ना था, किसका, जो ब्रिटिश सरकार थी उसका वो। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट ध्यान रखना है कि ये बंगाल विभाजन, इसी को अप्रभावी करने के लिए चलाया गया, क्या चलाया गया था हमारा, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, अब स्वदेशी आंदोलन पहले से भी एक्टिविटीज थी, लेकिन उस समय ज्यादा ही प्रभावी हुआ था, क्योंकि इसकी जो इसका प्रभाव हुआ था दो भागों में डिवाइड किया गया था। इसको अप्रभावी कहने का तात्पर्य जो था कि जो एकता थी उसको बनाए रखने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसकी घोषणा कब की गई थी, ध्यान रखो, घोषणा जो की गई थी 7 अगस्त, घोषणा जो हुई थी 7 अगस्त 1905। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पे की गई थी क्या, जुलाई में, और प्रभावी अक्टूबर में, लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी, 7 अगस्त। जुलाई में जो घोषणा की गई थी प्रभावी लेकिन इधर हुआ था, लेकिन ये हमारा 7 अक्टूबर को, यानी क्या, इसका घोषणा कर दी गई। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन ये भी तय कीजिए कहां पे किया गया था, इसका स्थान क्या था, स्थान आप लोग जानते हो कि कलकत्ता का जो टाउन हॉल था, कहां का, कलकत्ता का टाउन, ठीक, कलकत्ता का टाउन हॉल था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी, किसकी, इसकी। अब इससे कुछ संबंधित और क्या थी
क्या महिलाओं ने इसमें भागीदारी की थी? हाँ, तो अभी थी, यानी महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महिलाओं ने भागीदारी की थी कि नहीं। हाँ, इसमें शामिल हुई थी आंदोलन में भागीदारी, महिलाओं ने इस आंदोलन में भागीदारी की थी। अब क्वेश्चन ये भी उठता किन लोगों ने नहीं किया था, जैसे जो नहीं किया था वो भी देखो, यानी भागीदारी नहीं की। अब उनमें ये थे हमारे जो किसान लोग थे, कौन? ध्यान रखो, हमारे जो कौन थे? किसान एवं मुस्लिम बहुसंख्यक, यानी मुस्लिम जो थे, मुस्लिम कौन थे? बहुसंख्यक जो लोग थे वो, यानी मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय, ठीक, ये लोग इसमें यानी भागीदारी नहीं की। अब क्वेश्चन ये भी उठता कि नेता भी कुछ होंगे, है जो नेता थे वो भी इसमें वो किए थे। अब नेता देख लेते हैं, यानी जो इसके कौन कौन नेतृत्व करता थे। अब नेतृत्व में ध्यान रखो, जैसे पहले तो हमारे कौन थे? लोकमान्य तिलक जी थे। कौन? लोकमान्य तिलक, ठीक, लोकमान्य तिलक थे। इसके अलावा और भी काफी लोग थे, जैसे हमारे अजीत सिंह जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, जैसे अजीत सिंह, ठीक, और हमारे लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत, ठीक, लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय जी थे, ठीक, लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा और भी एक दो थे, जैसे सैयद हैदर रजा जी थे और चितरंबा पिल्ली थे। तो इस प्रकार से 4-5 लोग इससे मेन होते हैं। ये भी लिख देते हैं, सैयद कौन? सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा जी थे, ठीक, और इसी प्रकार से एक चित्तरंजन पिल्ले जी थे। कौन? पिल्ले जी भी थे, यानी कौन? पिल्ले। तो इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। अब क्वेश्चन ये भी उठा किसने बहिष्कार किया था? 1-2 बार क्वेश्चन आया है जी, किस महान व्यक्ति ने इसका बहिष्कार किया था? तो ध्यान रखो, यानी विरोध किया। विरोध करने वाले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ध्यान रखना, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बंगाल विभाजन के लिए वो किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। तो ये चीज ध्यान रखो कि इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन और जी इन्हीं से संबंधित कुछ और भी पॉइंट है। एक हमारे ब्रिटिश पत्रकार भी थे, ध्यान रखो, कौन? ब्रिटिश पत्रकार, ध्यान रखो, ब्रिटिश पत्रकार थे। कभी क्वेश्चन आया है तो ब्रिटिश पत्रकार कौन थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था? वो थे एच.डब्ल्यू. न्यूटन, यानी एच.डब्ल्यू. न्यूटन महोदय इसमें यानी बंगाल विभाजन में यानी वहां पे एक्टिव रहे थे, यानी इसको मूव करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो सामने ये है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, घोषणा का प्रभावी का योग दिवस। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप सबको याद रखना है। तो माइक के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और आगे भी इसी प्रकार को आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी।
ध्यान ये रखना है कि इसको रिवीजन करना है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है कुछ हो, आप कमेंट के माध्यम से आप हमारे अमर विजन क्लासेस पे कर सकते हो। आपको आगे भी क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।